अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात आज दोपहर को होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में 6 जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। नौ मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मुल्ज़िमान को 16 MPO अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िमान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुज़िश्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा आज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। दानासर जिला शिरानी में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, योब DI खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, पाकपत्तन, खुशाब, जफरवाल, स्कर्दू और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी वक्फे से मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान है। टोबा टेक सिंह में नौजवान लड़की को घर में कत्ल कर दिया गया। रिश्तेदार की बनाई गई वीडियो में भाई को गला दबाकर कत्ल करते देखा जा सकता है। लड़की का बाप और एक औरत भी मौजूद है। DPO ने कहा कि वीडियो लड़की को कत्ल करने के बाद बनाई गई। बाप और भाई कातिल हैं। 2 मजीद अफराद की घर में मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। कत्ल नाजायज ताल्लुकात छुपाने के लिए किया गया। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन भी कर दी गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम बाप और भाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वाक़या 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल कर लिए। कराची के इलाके मलीर सुखन गोट में मुल्ज़िमान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार हो गए। मुद्दई का कहना है कि इससे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए हैं। मुलाजमीन बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कोरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV जारी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़िमान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है। शहर पुलिस मुकाबलों और कार्रवाइयों के दौरान डकैती के 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जख्मी। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे की दरखास्तें मंजूर। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा है कि हमने उनके हलफ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा कि आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें अभी तक उसकी कोई इत्तला नहीं। 28 मार्च को KP काबीना का इजलास तलब किया गया है, शायद उसमें असेंबली इजलास से मुतालिक कोई फैसला हो। अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। एहतजाजी तहरीक उन इदारों के खिलाफ चलाएंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो ज़िमनी तौर पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI से इब्तदाई राबते के बाद कोई राबता नहीं हुआ, मगर जब माहौल बनता है तो सियासी लोग मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। PTI के रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है। मौलाना कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्हें बताया कि वो मुस्लिम लीग नून को नया लाडला समझते हैं। नवाज शरीफ ने भी उनके साथ अपने गम शेयर किया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल उस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने उनके इल्म में है। उनकी सरजमीन से दहशत गर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मुयसर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करना होगी। अफगानिस्तान में ख़वातीन को खुले मैदान में अवाम के सामने ज़ना हद पर संसार करने का ऐलान। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह का ऑडियो बयान। कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरमान को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा इमारात इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि ऑडियो 3-4 महीने पहले की है। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का एक और वाक़या। सफ़ेद परचम उठाने के बावजूद 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लाशें बुलडोज़र से घसीटी गईं। वाक़े पर आलमी सतह पर गम व गुस्सा। अक़वाम मुत्तहिदा से जंगी जुर्म की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के शमाली गज़ा में मुख्तलिफ़ मक़ामात पर फ़ज़ाई हमले। जानी नुकसान के ख़दशात। इसराइल ने रमज़ान के फ़ौरी बाद रफ़ा में 6 हफ़्तों तक हमलों का मनसूबा बना लिया। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। मंगल से बुध के दरमियान रफ़ा में 160 फ़लस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी कर दिए गए। एक ऐसी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करना मुमकिन नहीं जो गजा में नस्ल कुशी में बराह रास्त मुलव्वस है। अमरीकी महकमा खारजा की एक और अहलकार मुस्ताफ़ी। CNN को इंटरव्यू में इसराइल की अंधी हिमायत करने पर बाइडेन इंतज़ामिया पर तनकीद। कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया ने गोला बारूद, बम और हथियार बतौर इमदाद इसराइल को फराहम किए जो गजा में 32,000 से ज़्यादा जानें ज़ाया होने का बायस बने। उनमें 13,000 बच्चे हैं। कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर इसराइल को हथियार फराहम किए गए। लाहौर में सब्जी और फलों की मन माने दामों में फरोख्त। प्याज का सरकारी निर्ख के 190 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद 250 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 95 रुपये के बजाय 130 और आलू सरकारी रेट 53 के बजाय 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। दर्जा अव्वल सेब की सरकारी कीमत 325 रुपये किलो मुकर्रर, मार्केट में 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। दर्जा अव्वल सरकारी रेट 193 रुपये दर्जन, मार्केट में 250 रुपये में दस्तयाब। और बाबर आजम आज काकूल में फिटनेस कैंप ज्वाइन करेंगे। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में कौमी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग का दूसरा दिन। पहले रोज़ 2 मराहिल में ट्रेनिंग। एबटाबाद में बारिश के बायस खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रहे।